हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे MUN के बारे में, जो आप स्कूल के दौरान से करते हुए आ रहे हो और आपके कॉलेज में भी एक्टिविटी होती है। ये एज ए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। मॉडल यूनाइटेड नेशंस कंप्लीट गाइड है ये वीडियो। पूरा आपके आपके एक एक चीज समझ जाओगे एग्जैक्टली कंपटीशन होता क्यों है और क्या है ये कॉम्पिटिशन। सो लेट्स बिगिन विद द आवर प्रेजेंटेशन। चलो। So what is MUN? It is a simulation where student role play as diplomats representing different countries in various UN committees. मेनली कॉलेजेस में ये दो कंट्रीज के बीच में होता है, बट ये 11 कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है, जिसमें आप दो कंट्रीज से मान सकते हो कि साथ साथ अलग अलग मिनिस्ट्रीज आती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिफेंस, ट्रेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो की फीचर इसका ये है, स्टूडेंट रिप्रेजेंट असाइंड कंट्रीज, नॉट देयर ओन कंट्रीज। अगर वो इंडिया से है तो जरूरी नहीं कि वो इंडियन कंट्री को ही रिप्रेजेंट करेगा। इंडिया में रहते हुए अगर एमयूएन हो रहा है तो वो चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस किसी को भी कर सकता है। डिबेट रियल वर्ल्ड ग्लोबल इश्यूज, जो रियल वर्ल्ड के ग्लोबल इश्यूज है, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, ट्रेड से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस ऐसे इश्यूज पे डिबेट होता है। इसमें एक्चुअल यूएन के प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। डेवलप करते हैं डिप्लोमेटिक एंड नेगोशिएशन स्किल्स। अगर कोई कंट्री कह रही कि इस ट्रेड ट्रेड अग्रीमेंट में हमें 22% अगर हमें टैरिफ डालना चाहिए, तो हम डिबेट और नेगोशिएशन से उसको 18 या 16 पर भी ला सकते हैं। तो एक नेगोशिएशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। एक डिप्लोमेटिक डिबेटिंग स्किल्स आप में होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप नेगोशिएट करके अपनी कंट्री के लिए एक बेनिफिशियल आप एज अ वहां पे रिप्रेजेंट करो खुद को। वर्क टूवर्ड्स कंसेंसस एंड ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस। इट्स अबाउट डिप्लोमेसी, negotiations and global awareness, not just winning the debates. MUN में कमिटी स्ट्रक्चर क्या होता है? UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 193 मेंबर होंगे इसमें। UNSC 15 मेंबर और 5 परमानेंट। इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। UHRC, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्राइसिस कमिटीज फास्ट पेस होती है, विद ब्रेकिंग न्यूज एंड इवॉल्विंग सिनारियोस। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज फोकस करती है स्पेसिफिक ग्लोबल इश्यूज पे, जैसे कि एनवायरनमेंट, ट्रेड और सिक्योरिटीज पे। फिर आता है हमारा एज ए रोल। आपका आप एज ए डेलीगेट रहते हो वहां पे, तो आपका रोल क्या है? बिफोर द कॉन्फ्रेंस, पहले क्या? रिसर्च करना अपनी कंट्री के बारे में, अपनी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, क्या क्या है अपने कंट्री के बारे में जानो। जो आपको कंट्री असाइन हुई, तो चाइना के बारे में आपको सब जानना चाहिए, कि खुद के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड द टॉपिक, स्टडी एजेंडास आइटम्स थोरली। राइट पोजीशन पेपर्स, मतलब आउटलाइन करो खुद की कंट्री के स्टांस ऑन ईच टॉपिक। अपनी कंट्री के बारे में सब अपनी एक स्क्रिप्ट बना के लेके जाओ, अपने पॉइंट्स क्या क्या है, अपने प्रोज क्या है, अपने कॉन्स के सारे पॉइंट्स, अपने फेवर के, अपने अगेंस्ट के, सबके पॉइंट्स पहले से आपके हाथ में होने चाहिए, ताकि आप वहां जाके सरप्राइज ना हो जाओ किसी भी चीज पे। सॉरी। हाँ। प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट, अपना ओपनिंग स्टेटमेंट, अपनी कंट्री को इंट्रोड्यूस करना आपको आना चाहिए, कि आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री एज इंडिया, चाइना, जो भी आप करो, एक अच्छी ओपनिंग स्टेटमेंट। कहते हैं ना कि एक अच्छा ओपनिंग आपका आधा काम पूरा कर देता है। जहाँ अगर ये चीज मूट कोर्ट में हो, ट्रायल एडवोकेसी में हो, काउंसलिंग, क्लाइंट काउंसलिंग में हो, या तो एमयूएन में, कोई भी कंपटीशन में हो, अ गुड स्टार्ट इज अ हाफ डन। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस क्या करना है आपको? रिप्रेजेंट करना है अपनी असाइंड कंट्री को, अपने असाइंड कंट्री के इंटरेस्ट को। पार्टिसिपेट करना है फॉर्मल डिबेट्स में, इनफॉर्मल कंसल्टेशंस में। वहां आपको जाके बैठ कर चुपचाप के रहना है, अपनी कंट्री के बारे में या अपनी जो भी वहाँ डिबेट चल रही है उसमें एक फॉर्मली आपको एक अपना एक अस्तित्व दिखाना है कि आप वहां पर हो, आपकी वहाँ प्रेजेंस है, प्रेजेंस आपको अपनी वहां प्रेजेंट करानी है। नेटवर्क विद अदर डेलीगेट्स, जहाँ अब वहां पे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप डिबेट करोगे अपना काम। जो डेलीगेट दूसरे आ रहे हैं उनके साथ नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग का बहुत अच्छा सोर्स है ये। ऐसे सोर्स बहुत कम मिलते कॉम्पिटिशन्स, और ऐसे एमयूएन कॉन्फ्रेंस आर द बेस्ट सोर्स फॉर नेटवर्किंग पर्पसेस। ड्राफ्ट एंड नेगोशिएट वर्किंग पेपर्स एंड रेजोल्यूशंस। बेसिक कमिटी प्रोसीजर प्रोसीजर ये होता है। पहला आएगा रोल कॉल आ जाएगा। डेलीगेट्स अनाउंस देयर प्रेजेंस, कि हाँ आप हो वहाँ पे। सेटिंग द एजेंडा, वोट ऑन विच टॉपिक टू डिस्कस फर्स्ट। आपको पहले बताना है कि आप किस टॉपिक पे डिस्कस करना है, उसके लिए वोट कर दो। ठीक है। जनरल स्पीकर्स लिस्ट, कंट्रीज गिव देयर ओपनिंग स्टेटमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं वहां पे। वो आपको अपनी 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 कंट्रीज की ओपनिंग
स्टेटमेंट्स देंगे, फॉर्मल डिबेट स्टार्ट हो जाएगा, इनफॉर्मल कंसल्टेशन हो सकता है, प्राइवेट नेगोशिएशन हो सकता है आफ्टर द ईयर, ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, वर्किंग पेपर्स, ड्राफ्ट प्रिलिमिनरी सॉल्यूशंस, ठीक है, ड्राफ्ट रिजोल्यूशंस, फॉर्मल प्रपोजल्स फॉर एक्शंस, वोटिंग प्रोसीजर, फाइनल डिसीजन ऑन रेजोल्यूशन। देन कम्स एसेंशियल्स एमयूएन स्किल्स, क्या क्या होती है, पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन, फॉर्मल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, वहां पे आप बोलचाल की डेली की बात नहीं करते हो, आप जो डिबेट देखते हो जो पार्लियामेंट्स में होता है, दूसरी कॉन्फ्रेंस में होता है, आपको उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करके ऐसे वर्ड्स को यूज करना है कि आप फॉर्मल भी लगो, डिप्लोमेटिक भी लगो। क्लियर कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन, एक्टिव लिसनिंग ड्यूरिंग द डिबेट्स, सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप दूसरे डेलीगेट्स बोल रहे हैं आपको वो चीज सुनना भी जरूरी है और साथ साथ उस चीज को लिखना भी बहुत जरूरी है। एनालिसिस, understanding complex global issues, analyzing multiple perspectives, finding credible sources and data। रिसर्च जो भी होती है आपको खुद से करनी होगी, सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ग्लोबल इश्यूज क्या चल रहा है, सबको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से उसको एनालाइज करो, क्रेडिबल सोर्सेज निकालो, डाटा निकालो, क्योंकि जो डाटा आप लाओगे सब लोग डाटा लाएंगे, कुछ सबके डाटा में कुछ ना कुछ कम ज्यादा होगा, तो आपको अपना डाटा भी देखना है, दूसरों का डाटा भी आपको एनालाइज करना है। डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशंस, बिल्डिंग कोलिजन्स एंड अलायंसेस, वहाँ अलायंस भी बन सकती है। फाइंडिंग कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन, हमेशा नहीं कि रिजोल्यूशन ही मिले, कॉम्प्रोमाइज भी करना होता है, सेटलमेंट होता है। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेटिकली, कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेटिकली उसको एक मैनेज करो, उसे एक जो प्रेशर वहां पे होता है उसको एक हैंडल करो। देन कम्स इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, क्या होती है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब क्वेश्चन अबाउट प्रोसीजर, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन टू द करंट स्पीकर, motion to suspend, temporarily pause formal session, right of reply, response to personal attacks on your country, preambulatory clauses, background information in resolution, operative clauses, actions proposed in resolutions, friendly amendment and unfriendly amendment, change accepted by resolution sponsors, या change requiring separate vote. Remember, always address other delegates as the honorable delegate of this country, this country. सब जगह ethics, तहजीब सब जगह यूज होता है, कोई भी कंपटीशन आप लॉ का उठा लो, मूट कोर्ट हो, ट्रायल हो, क्लाइंट काउंसलिंग हो या एमयूएन ही क्यों ना हो, सबको ऑनरेबल डेलीगेट, ऑनरेबल लर्नेड फ्रेंड, सबको ऐसे एड्रेस करो। ये आपका प्रोफेशन में, तो इसको के डेली बेसिस में आप सबको ऐसे ही ग्रीट करो, क्योंकि यार अगर आप अपने व्यवहार में अपने पर्सनालिटी में नहीं लाओगे ना, तो फिर वो दुनिया को चीजें दिखेगी नहीं। टिप्स फॉर एमयूएन सक्सेस, प्रिपरेशन इज द की, पहले से ही इतना प्रिपेयर करके जाओ कि वहां आपको जाके ज्यादा प्रिपरेशन आपको एक्स्ट्रा ना करनी पड़े। रिसर्च थॉरोली, नो योर कंट्री इनसाइड आउट, कंट्री के बारे में, कंट्री के बाहर क्या हो रहा है सब जान लो। अंडरस्टैंड द टॉपिक्स फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, एक एंगल से मत सोचो, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचो। प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग बिफोर हैंड, बोलना सीखो, स्टेज फियर को निकालो, जैसे जैसे 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, 4 बार बेइज्जती होगी, 5वीं बार आप जीतोगे और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। प्रिपेयर टॉकिंग पॉइंट्स फॉर डिफरेंट सिनारियोस ड्यूरिंग कमिटी, स्टे इन कैरेक्टर, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में बात करना, बी डिप्लोमेटिक, नेटवर्क एक्टिवली, पार्टिसिपेट मीनिंगफुली, stay engaged. Remember, MUN is about learning, growing, and understanding the global perspective. Focus on the experience, not just the awards. This is the pro tip of every competition, every learning cycle. Okay, so this was all about MUN, Model United Nation. If you have any doubt, you can reach out to me on LinkedIn or you can comment down your queries. Either my team will answer it or I will personally answer your queries. So I hope you like the video. Till that, bye bye, take care.